हेलो बच्चों आज हम जो आपका चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। न्यूमेरिकल्स जो आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, देन parts are connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R dash, then what is the ratio of R upon R dash? ये क्वेश्चन पूछा है इसमें। रेजिस्टेंस ऑफ वायर ये दिया है यहाँ पर R। इस R रेजिस्टेंस की वायर को 5 इक्वल पीसेस में कट किया जाता है। कट इनटू 5 इक्वल पीसेस। फिर इन पीसेस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइन कर दिया जाता है। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिया है यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन का, ये दिया है R डैश। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या है, जो पहला रेजिस्टेंस है और जो न्यू रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन का बनेगा R अपॉन R डैश की रेशो पूछा है इस क्वेश्चन में। तो ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे? जब उसको 5 R रेजिस्टेंस की वायर को 5 इक्वल पीसेस में कट कर दिया गया, तो जो न्यू रेजिस्टेंस होगा ईच हर एक पीस का, रेजिस्टेंस ऑफ ईच पीस, ये इक्वल टू हो जाएगा R/5। ठीक है, अब इन R/5 इक्वल रेजिस्टेंस वाले पीसेस को पैरेलल में कंबाइन कर दिया जाता है। तो कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 अपॉन R/5 प्लस 1 अपॉन R/5 प्लस 1 अपॉन R/5 प्लस 1 अपॉन 5। 5 पीसेस हैं तो 5 बार लिखेंगे। ये इक्वल टू हो जाएगा 5 अपॉन R प्लस 5 अपॉन R प्लस 5 अपॉन R प्लस 5 अपॉन R प्लस 5 अपॉन R। 5 बार लिख लिया हमने। 1 अपॉन R डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 25 अपॉन R। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो R अपॉन R डैश की रेशो मिल जाएगी हमें। R अपॉन R डैश इज इक्वल टू 25। तो ये जो 25 है इस क्वेश्चन के ऑप्शन डी में दिया गया है। देन डी ऑप्शन इज करेक्ट। जो डी ऑप्शन है आपका वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर? विच ऑफ द टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन द सर्किट? कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं? ए ऑप्शन में दिया गया है I²R। बी ऑप्शन में दिया गया है IR²। सी ऑप्शन में दिया है VI। और डी ऑप्शन में दिया है बच्चों V² अपॉन R। ठीक है, हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो पावर का फॉर्मूला है जो हम सब जानते हैं, P = VI। ठीक है, अब इसमें V की वैल्यू रख देंगे। यहाँ पर V = होता है IR, तो यहाँ पर रख देंगे IR इंटू I, ये बन जाएगा I²R। तो जो दो ऑप्शन हैं, एक तो VI ये ऑप्शन करेक्ट है, ये रिप्रेजेंट करता है पावर को।
दूसरा ऑप्शन आया हमारा ए आई स्क्वायर आर, ये भी रिप्रेजेंट करता है पावर को। अब इस क्वेश्चन में इसमें ये जो न्यू एक्सप्रेशन आई इसमें हम आई की वैल्यू रख देते हैं। आई इक्वल टू होता है वी अपॉन आर अकॉर्डिंग ओम्स लॉ, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर। इसके स्क्वायर से ये आर कैंसिल हो जाएगा, बनेगा वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यही तीन एक्सप्रेशंस हैं पावर की, एक तो वी आई जो ऑप्शन सी में है, एक आई स्क्वायर आर जो ऑप्शन ए में है, और एक वी स्क्वायर अपॉन आर जो ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन सी में जो ऑप्शन बी है, बी ये पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता, तो इसमें ये ऑप्शन बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट, रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट, यानी इसकी वोल्टेज है 220 वोल्ट और इसकी पावर है 100 वॉट। When it operated on 110 volt, when it operated on 110 volt, the power consumed will be, जब इस बल्ब को 110 वोल्ट पर कनेक्ट किया जाता है, यूज किया जाता है, तो उससे मैं पूछा है पावर कंज्यूम्ड, व्हाट विल बी पावर कंज्यूम्ड बाय दिस बल्ब, कंज्यूम्ड बाय दिस बल्ब, ये पूछा है इसमें। ठीक है, तो इसमें बच्चों ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन में है आपका 100 वॉट, बी ऑप्शन में दिया हुआ है 75 वॉट, सी ऑप्शन में दिया हुआ है 50 वॉट, डी ऑप्शन में दिया हुआ है 25 वॉट। हमें, आप जानते ही हैं, इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम रिलेशन यूज करेंगे। सबसे पहले हम इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे R इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, सॉरी P है यहाँ पर, R इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन P। ठीक है, V कितना है क्वेश्चन में दिया है 220 वोल्ट, 20 वोल्ट इसका स्क्वायर, और फिर दिया हुआ है पावर दी हुई है 100 वॉट। ठीक है, इसको हम दो बार लिख लेंगे, जैसे स्क्वायर है ना तो दो बार लिख लेते हैं इसको कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। 220 अपॉन 100, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। 22 और 22 की मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा 484 ओम। द रेजिस्टेंस ऑफ दिस बल्ब इज 484 ओम। ठीक है, अब हम इसकी पावर कंज्यूम निकाल लेंगे। कब? जब इसको 110 वोल्ट पर ऑपरेट किया जाता है। कौन से रिलेशन से? P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, वही जो हमने रिलेशन पहले यूज किया था। अब हम ये वाली वोल्टेज लेंगे 110 पर जब इसको ऑपरेट किया जाता है, तो 110 ये हमने निकाला था 484। ठीक है, इसको दो बार लिख लेंगे 110 इंटू 110, हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो बच्चे जब हम इस इक्वेशन इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 25 वॉट। 25 वॉट कौन से ऑप्शन में है? 25 वॉट बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, बी ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज करेक्ट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, ये दिया है इसमें, 2 कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड equal lengths and equal diameter are first connected in series and then in parallel in an electric circuit. The ratio of the heat produced in series and parallel combination would be। दो वायर हैं
इक्वल लेंथ है और इक्वल डायमीटर है, पहले इनको सीरीज में कंबाइन किया जाता है, फिर इनको पैरेलल में कंबाइन किया जाता है। तो उस दोनों में जो हीट प्रोड्यूस होगी उसकी रेशो पूछा है। जो क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो दिए हुए हैं। ए ऑप्शन में है आपका 1:2, बी ऑप्शन में है 2:1, सी ऑप्शन में है 1:4 और डी ऑप्शन में है 4:1। ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों। ठीक है, पहले हम इसका कॉम्बिनेशन सीरीज में निकालेंगे। लेट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन आर एस इक्वल टू आर प्लस आर, ये बन जाता है 2R, आर प्लस आर इज इक्वल टू 2R। देन रेजिस्टेंस in parallel combination, resistance in parallel combination, ये होगा 1/RB इक्वल टू 1/R प्लस 1/R। ये बच्चों बन जाएगा इक्वल टू 2/R। ठीक है, तो आर पी इक्वल टू हो जाएगा 1/RB इक्वल टू 2/R, तो आर पी इक्वल टू हो जाएगा R/2। ठीक है, अब हम पावर कंज्यूम निकालेंगे दोनों कॉम्बिनेशन में। ठीक है, पावर कंज्यूम इन सीरीज, पावर कंज्यूम्ड इन सीरीज पी, इसको हम लिखेंगे PS इक्वल टू पावर का रिलेशन यूज करेंगे V²/RS। ठीक है, V²/RS। पावर इन पैरेलल PP इक्वल टू ये हो जाएगा V²/RP। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या निकालना, रेशो निकालनी, दोनों की रेशो। तो क्या लिखें कि PS/PP, यानी पावर इन सीरीज कॉम्बिनेशन और पावर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन V²/RS और पैरेलल कॉम्बिनेशन V²/RP। ठीक है, V² तो कैंसिल हो जाएगा बेटा बच्चे, तो ये बचेगा RP/RS। RP ऊपर चला जाएगा, RS नीचे आएगा, RP/RS। तो ये क्या था, हमने अभी वैल्यू इनकी निकाल रखी थे। RP इक्वल टू कितना था, R/2 और RS इक्वल टू था 2R। ठीक है, R से R कम कैंसिल हो जाएगा और ये डिनोमिनेशन में था 2, तो ये नीचे आ जाएगा, नीचे आके इसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 2 के साथ, तो ये रेशो बचेगी 1/4। ठीक है, तो रेशो ऑफ पावर कंज्यूम्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 1:4। ठीक है बच्चों, जो पावर कंज्यूम होती है
वही हीट प्रोड्यूस की भी रेशो होती है। तो इसलिए इसमें हीट प्रोड्यूस की रेशो, इसमें क्या क्या आंसर आया हमारा सॉल्व करके 1:4। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है ये। 1:4 सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज करेक्ट। ओके बेटे, ये आपके MCQ थे, इनको आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। ओके, थैंक यू।